लोगे तो दोनों एक एक लोगे या नहीं, एक ले। जय जय श्री आज कृपा 336 वर्ष 336 है 11वें श्लोक से लेकर अंत तक 336 पृष्ठ। ये प्रसंग है जड़ भरत का, जड़ भरत का प्रसंग है। 336 पृष्ठ से लेकर 338 पृष्ठ तक। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। प्रसंग चल रहा है पिछले 2 रविवार से। मत वाला योगी गुरु महाराज समझाते हैं कि जो जन राम रंग में रमे रहते हैं, जिनको किसी दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं होता, ऐसे जन अपनी ही निराली चाल चलते हैं। जिनके रंग सुप्रेम है वे जन हुए निहाल, रहे मस्ताने नाम में चले निराली चाल। पग पग पर डगमग करे डोले डामाडोल, फिरे झूमते नाम में चले निराली चाल। श्री स्वामी जी महाराज के वचन है कि ऐसे भक्तों का तो कथन मनन करने से, श्रवण करने से ही हमारे बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं। क्यों? ऐसे भक्त तो बस केवल राम का ही भरोसा रखते हैं, वह राम का ही काम करते हैं। ऐसे ही एक भक्त जड़ भरत जी हुए हैं, जिनकी कथा बहुत ही सुंदर, निराली व ज्ञानवर्धक है। आज ये मतवाला योगी के प्रसंग में जड़ भरत जी महाराज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन जैसा कोई मस्ताना मतवाला योगी शायद हुआ ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज का आदेश है कि मतवाला योगी का प्रसंग पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें जड़ भरत जी को भी समझना होगा, उनके कि कैसे वो रहते थे, कैसे वो चलते थे, किस हाल में वो मस्त रहते थे। प्राचीन काल में कथा आती है, भरत नाम के एक महान प्रतापी एवं भगवत भक्त राजा हुए, जिनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष कहलाता है। बहुत प्रतापी महाराजा थे, बहुत ज्ञानी थे और उच्च कोटि के भगत थे। अंतिम समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो गई और इसी कारण उन्हें मृत्यु पश्चात मृग का शरीर मिला।
आखिर समय में छोटा बच्चा मृग का, उस पर उनका ध्यान पड़ गया और उसी में ही ये लगे रहते और उसमें मोह पड़ गया, प्यार हो गया, आसक्ति हो गई। तो उसी वजह से उनको जो अगला शरीर मृग का मिला और मृग शरीर त्यागने पर वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतरित हुए। जड़ भरत जी में क्षम, दम, संतोष, क्षमा, नम्रता, ये वो सभी गुण हैं जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को बताए थे कि एक भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए। वो सभी गुण जड़ भरत जी में थे और वह सदा तप, दान तथा धर्माचरण में रत रहते। भगवान की अनुग्रह कृपा से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उनको पूरे पिछले जन्मों का सारा ज्ञान था कि वो क्या थे। अतः वो फिर कहीं मोह जाल में न फंस जाएं, इस भय से वह निसर्ग होकर रहते, किसी के साथ ना मिलते जुलते। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त, जड़, अंधे और बहरे समान बना लिया। वह तो सदा राम नाम में ही मतवाले होकर इधर उधर झूमते रहते। दुनियावी चीजों से तो वह दूर ही रहते। अब एक दिन की घटना, सिंधु सोवीर देश का राजा राहुगन तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लेकर कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। वहां रास्ते में उनको जड़ भरत जी मिलते हैं। तो ये सारा घटनाक्रम बड़ा सुंदर है। कैसे रास्ते में उनको जड़ भरत जी मिलते हैं, वहां क्या क्या होता है और राजा को कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, सारी घटना श्री स्वामी जी महाराज ने आज जो हमने प्रेरणा देकर पाठ कर रहे हैं 336 पृष्ठ से लेकर 338 तक, सारी वो घटना बड़े सुंदर ढंग से इसमें वर्णन की है। तो गुरु महाराज की कृपा से आज इस प्रसंग को बड़े ध्यान से श्रवण करना है, क्योंकि मत वाला योगी सही मायनों में कैसा हो, कैसा उसका आचरण हो और वह कैसे विचरण करे, इससे बढ़कर उसका सही निरूपण नहीं हो सकता। अब सब हम मिलकर जड़ भरत जी के साथ और राजा के साथ क्या घटनाक्रम होता है, उस सारे को बड़े प्रेम से पाठ करेंगे। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करेंगे, मेहर करेंगे, दया करेंगे।